हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एरीरॉक टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पूरे दिन के जो डेली अपडेट्स है टेक से रिलेटेड, उसके बारे में आज आपको सारी इन्फॉर्मेशंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग ने अभी रिसेंटली अपना M31s इंडिया में लॉन्च किया था। उसके बाद रूमर्स आ रहे थे कि M51 भी इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। लेकिन अब सैमसंग ने अपने जो वेबसाइट है उस पर इंडियन वेबसाइट के ऊपर अपना M51 को लिस्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है कि क्या तारीख को ये लॉन्च होएगा। वो डेट जैसे ही हमें पता चलेगी उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो टिकटॉक जब से इंडिया के अंदर बैन हुआ है तब से बहुत सारी अदर कंट्रीज़ भी उसको बैन करने जा रही है। अभी रिसेंटली यूएसए ने अनाउंस किया था कि कुछ 45 डेज़ में उसको वो बंद कर देंगे। अब न्यूज़ आ रही है यूरोपियन कंट्री फ्रांस से। फ्रांस को भी कुछ गड़बड़ी मिली है टिकटॉक के एप्लीकेशन से, तो वो भी उसको बहुत जल्द बैन कर सकती है। सो फ्रेंड्स, अगली अपडेट की बात करूँ तो नोकिया की तरफ से आ रही है। नोकिया अगस्त के महीने में 3 डिवाइस लॉन्च कर सकता है इंडिया मार्केट के अंदर। उसमें से एक नोकिया 5.3 जो बाहर लॉन्च हुआ था वो एक फ़ोन हो सकता है। उसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिली थी और उसकी प्राइस की बात करूँ कन्वर्ट करके इंडिया मार्केट के हिसाब से तो अराउंड 16,000 वो होती है। मेरे हिसाब से वो प्राइस थोड़ी ज़्यादा है इंडिया मार्केट के हिसाब से। नोकिया एक अच्छी प्राइस के साथ अपने फ़ोन लेके आएगा तो बिकेंगे, अदरवाइज़ वो ओवर प्राइस पहले से आते हैं। और 2 डिवाइस वो क्या लॉन्च करेंगे उसकी कोई डिटेल अभी तक आई नहीं है, उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं आपको जल्द बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है Realme की तरफ से। Realme इंडिया में अपने 2 नए फ़ोन लॉन्च करने वाला है 18 अगस्त को, Realme C12 और Realme C15। इससे पहले Realme C11 इंडिया में ऑलरेडी उसने लॉन्च किया था। तो ये एक बजट सेगमेंट के फ़ोन होंगे। इसकी प्राइस मेरे हिसाब से 10,000 से 12,000 के आसपास रह सकती है। और हाँ, इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस, अभी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस तो पता नहीं चली, लेकिन इसके अंदर आपको 6000 mAh तक की बैटरी मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, अगली अपडेट की बात करूँ तो Xiaomi ने इंडिया में अपना MIUI 12 को इंट्रोड्यूस कर दिया आज ऑफिशियली। और ये सबसे पहले आपको MI 10 में मिलेगा। साथ ही साथ Redmi Note 7 Pro, Redmi 8 Pro, Redmi 9 Pro Max, ये सब फ़ोन में पहले मिलेगा। और धीरे धीरे जो बचे हुए फ़ोन है उसमें भी आपको रोल आउट के थ्रू मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं आपके फ़ोन में आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ जो आ रही है वो भी Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi ने चाइना के अंदर एक 55 इंच का ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट दी गई है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला टीवी नहीं है जो ट्रांसपेरेंट के साथ लॉन्च हुआ है। इससे पहले 2017 में LG ने ऐसा ही एक टीवी लॉन्च किया था, लेकिन वो एक प्रोटोकॉल के अंदर आता था। उसके बाद 2019 में पैनासोनिक ने भी लॉन्च किया था, लेकिन कोई भी टीवीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। अब Xiaomi ने ऐसा बोला है कि ये मार्केट में अवेलेबल भी होंगे और ये एक अच्छे मास प्रोडक्शन के साथ ये लोग मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अराउंड चाइना के अंदर ये 50,000 युआन के आसपास वो लॉन्च हुआ है। अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो 5 से 5.5 लाख तक इसकी प्राइस होती है। सो फ्रेंड्स, अगली जो न्यूज़ आ रही है वो भी आ रही है Redmi की तरफ से। Redmi चाइना के अंदर एक अपना गेमिंग लैपटॉप लॉन्च करने वाला है, Redmi G गेमिंग लैपटॉप। ये जो G है ये कोई सीरीज़ है, ये एक पर्टिकुलर मॉडल का नाम है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। साथ ही साथ जो आज की फाइनल अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आ रही है BSNL की तरफ से। BSNL अपना जो 4G टावर का जो उन्होंने ऑप्शन रखा था वो कैंसिल कर दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि BSNL और टेक महिंद्रा जो कंपनी है वो साथ में काम करेंगे, वो 4G टावर में काम करेंगे, साथ ही साथ उनको वो 5G टावर में भी काम करके देंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।